नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को 6 बड़े झटके देने जा रही है और वो झटके ऐसे वैसे झटके नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जांच करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मोदी सरकार और खुद नरेंद्र मोदी पर जांच करेंगे। दरअसल दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, ये सभी मिलकर मोदी सरकार की एक चीज पर जांच करेंगे और नरेंद्र मोदी उनका मुख्य जांच का विषय होगा। और यह जांच दोस्तों 22 और 23 मार्च को होगी, इस बात का ध्यान करिएगा और ये तारीखें नोट कर लीजिए। अब इन तारीखों में होगा क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को गायब कर देगी। जी हां, अब जांच क्यों हो रही है, आखिर ये खबर कैसे सामने आई है, वो भी जान लीजिए। दोस्तों, ये जांच की जा रही है मणिपुर के मुद्दे पर। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा अभी तक हो रही है, उसको रोकने में केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की भाजपा सरकार जिस तरीके से फेल रही है, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर जाएंगे और जांच करेंगे। ये जांच 1-2 जज या किसी अधिकारी से भी करवाई जा सकती थी। किसी भी अधिकारी को मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली बुलाकर उससे अपडेट्स और तमाम चीजें पूछी जा सकती थी, लेकिन जजों के पास कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक मणिपुर से ऐसी ऐसी खबरें पहुंची है जिसने जज को, खास तौर पर CJI को विचलित कर दिया और इसके बाद यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाएंगे और मणिपुर में जाके वहां का हालातों का जायजा लेंगे। दोस्तों, किसी भी पूर्व जज को या अधिकारी को भी भेजा जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जा रहे हैं। इनमें से कई, एक आध जज के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से कई है जो CJI के भी लाइन में है। जी हां, यानी कि आने वाले समय में वो CJI का पदभार भी संभाल सकते हैं संजीव खन्ना के बाद। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि जब ये खबरें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। आप भी जानते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर मोदी ने कितना कुछ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर कितनी बार जो है अपनी बात रखी है और कितनी बार मणिपुर गए हैं, आप जानते हैं, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। मोदी मणिपुर के बगल के राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कराए। लोकसभा चुनावों के दौरान भी मणिपुर में नहीं गए, जबकि उसके बगल में ही असम में जाकर के प्रचार प्रसार कराए। उसके आसपास के राज्यों में मोदी जाते रहे। मोदी के पास इतना समय था कि वो विदेश जाते रहे, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते रहे, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं था, जबकि मॉरिशस जाने का समय, पैसा, सब कुछ PM मोदी के पास था। दोस्तों, इससे पहले मोदी जी चुनाव प्रचार करने 2-3 बार मणिपुर जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो मणिपुर एक बार भी नहीं गए हैं। कहा जा रहा है कि एक बार 15 मई 2018 को भी मणिपुर गए हैं और जनवरी 2022 में भी मणिपुर गए हैं। दोनों ही बार बड़ी बड़े जो वादे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे वादे कर कर मोदी जी वापस दिल्ली आए हैं। लेकिन अब जब मणिपुर को वाकई में प्रधानमंत्री की जरूरत है, तब प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के लिए समय नहीं है। उनके पास अमेरिका, मॉरिशस जैसे देश जाने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं, जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा हुई थी। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों और गांवों को छोड़कर अलग अलग जिलों में, अलग अलग रिलीफ कैंपों में शरण लेने को मजबूर हो गए थे। लेकिन वहां पर हालत अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी कई आए गए दिन आप देखेंगे, सुनेंगे तो वहां पर हिंसा की खबरें आती हैं, इंटरनेट बंद होने की खबरें आती हैं, यहां तक कि कई मंत्रियों के घर पर भी हमले हो चुके हैं। इसमें भाजपा के भी मंत्री शामिल हैं। अब ये हिंसा क्यों हुई थी वो भी आपको बता देते हैं। हिंसा गैर आदिवासी मैतई लोग और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच हुई थी और ये हिंसा 3 मई 2023 को तब भड़की जब मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की बात हो रही थी और इस मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया।
और इसके बाद ये हिंसा भड़क उठी। हिंसा इतनी भड़की कि वहां पर फोर्स की तैनाती कर दी गई। अमित शाह भी हो आए, लेकिन प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था कि वो चले जाते। हालांकि अभी 13 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और तब से राज्य विधानसभा निलंबित हालत में है। राष्ट्रपति शासन के बाद भी मणिपुर में हिंसा का सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तक कई दिन ऐसी खबरें आती हैं कि मणिपुर में हिंसा के चलते एक बार फिर से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और अब मणिपुर जाकर के सुप्रीम कोर्ट के ये जज वहां की हालत का जायजा लेंगे। शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों की हालत का जायजा लेंगे। कहा यह जा रहा है कि 25 से 26 लोगों की एक टीम, डॉक्टरों की एक टीम चेन्नई से मणिपुर जाएगी, 5-6 दिन हफ्ते भर वहां रहेगी, लोगों की हालत का जायजा लेगी और देखेगी कि लोग किस हालत में हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन जांचेगी और वहां पर 8-10 दिन तक ये डॉक्टरों की टीम डेरा डालेगी। हालांकि 22 और 23 को सुप्रीम कोर्ट के जज वहां के हालात का जायजा लेकर वापस आएंगे और बाकायदा एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे, सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपेंगे और इसके बाद भाजपा सरकार पर एक शिकंजा कसने की तैयारी भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि संसद के अंदर हो या संसद के बाहर विपक्षी नेता लगातार मणिपुर को लेकर मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष थे नहीं, उससे पहले यानी कि लोकसभा चुनावों से पहले वो मणिपुर होकर आए हैं। लोगों ने कहा कि चलो कम से कम कोई तो हमारी सुध लेने आया, नहीं तो मणिपुर के लोगों का तो यह कहना था कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार ने हम लोगों को एकदम अलग कर दिया है, फील ही नहीं हो रहा है कि वो देश का एक हिस्सा है। कहा यह जा रहा है कि मणिपुर हाईकोर्ट का 12वीं वर्षगांठ है और इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह दौरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस दौरे की अध्यक्षता बीआर गवई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सीजीआई की रेस में भी हैं। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब ये खबर सामने आई तो लोगों ने तो ये भी कहा कि 2027 में जब दोबारा मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होंगे तब मोदी प्रचार करने जरूर जाएंगे। फिलहाल भाजपा के अंदर मणिपुर में हालत ऐसी है कि मणिपुर के जो भाजपा के नेता हैं वो खुद मोदी सरकार की बातों से सहमत नहीं है और मोदी सरकार के विरोध में है। फिलहाल देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जाते हैं उसके बाद और कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं, ऐसी चीजें हैं जो सामने आती हैं जिन्हें मोदी सरकार दबा कर रखे हुए है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।